हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देव जाट स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे BSTC स्टडी मटेरियल के बारे में। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने बताया कि हाल ही में आयोजित हुए 30 जून को प्री BSTC एग्ज़ाम में मैंने 489 अंक प्राप्त किए हैं। और मुझे जो है वो अपने ज़िले तो क्या, मेरी तो तहसील ही वही है, हमारे पास में ही है। शाहपुरा ज़िले की डाइट कॉलेज अलॉट हुई है और 22 अगस्त से जो है वो हमारे नए सेशन भी, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो इसी दरमियान बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है जिनका भी 2024 में किसी कारणवश हो सकता है तैयारी में थोड़ी कमी रही हो, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जो BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनका कि भाई आपने जो है वो कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, कहाँ से मैटर पढ़ा था और कैसे जो है वो BSTC के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितने महीनों की तैयारी की थी और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या था। तो इस वीडियो में हम इन तमाम डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी न्यू अपकमिंग वीडियो BSTC से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि BSTC में ऑल ओवर 600 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। और इसमें जो है वो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है इसमें रीजनिंग। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर की रीजनिंग होती है। फिर नंबर 2 पे आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के भी 50 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 150 नंबर का आता है। और राजस्थान जीके के अंतर्गत आपके राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। नंबर 3 पे आती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। इसके अंतर्गत आपके मानसिक विकास को परखा जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, या फिर स्कूल विद्यालय में मैनेजमेंट वगैरह कैसे क्या रखोगे। इसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 150 नंबर के होते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है वो लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में आपके 2 लैंग्वेज आती है, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है, 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और 60 नंबर की इंग्लिश आती है। और 30 क्वेश्चन आते हैं या तो हिंदी के या फिर संस्कृत के। आपको दोनों में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। उसके 30 क्वेश्चन और 90 नंबर की वो आती है। तो कुल मिला के 150 नंबर की लैंग्वेज वाला पोर्शन आपका आ जाता है। तो ऐसे करके 600 नंबर का पेपर होता है। तो इसके लिए क्या स्टडी मटेरियल है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा, जो मैंने पढ़ा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की, कि रीजनिंग की 50 क्वेश्चन कहाँ से कवर हो। तो मैं आपको रीजनिंग कवर करने के लिए 2 सोर्सेज बताऊंगा। एक तो जो मैंने पढ़ी, ये बुक है रीजनिंग की, अरिहंत की बुक है। बहुत ही शानदार बुक है और इसमें पूरे के पूरे टॉपिक दिए हुए हैं रीजनिंग के। लगभग इसमें देखो, लगभग इसमें देख लो ना आप, 50-60 टॉपिक दिए हुए रीजनिंग के। लेकिन आपके BSTC में इतने नहीं आते। आपके BSTC में इसमें से ओनली 20 से 22 टॉपिक आते हैं। तो आप आराम से इस रीजनिंग की बुक को पढ़ के कवर कर सकते हो। और मैंने इसी बुक से पढ़ाई करके रीजनिंग में 44 क्वेश्चन जो है वो सही किए थे। हालांकि 1-2 क्वेश्चन वो मेरी गलती की वजह से गलत हो गए थे। तो आप रीजनिंग के लिए ये बुक परचेज कर सकते हो, बहुत ही शानदार बुक है और मैंने तो यही पढ़ी थी। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पे हमारे एक सर है, मैंने भी पढ़ी थी उनसे रीजनिंग पहले, जब मैंने पहली बार रीजनिंग पढ़ी थी तब। उनका चैनल है सक्सेस विद सुरेंद्र। सुरेंद्र सर हैं नागौर के, बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देते हैं और एक ही बार में अपने भेजे में फिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो 50 क्वेश्चन का मैटर ये हो गया। उसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, सभी अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, इसके लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी, दिशा की बुक है, बहुत ही अच्छी। और इसमें सब MCQ है, जो प्रीवियस ईयर में आए थे सब MCQ है इसके अंतर्गत। ये इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। राजस्थान का इतिहास 13 टॉपिक है, कला के 12 टॉपिक हैं और संस्कृति के हैं 15 टॉपिक। फिर भाषा, बोलियाँ और राजस्थान का सामान्य ज्ञान वगैरह करके
इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं इतिहास और कला संस्कृति के, वो सब इसमें डाल रखे हैं और इसमें व्याख्या सहित, यानी कि एक पर्सन है और उसके नीचे ये उसकी व्याख्या है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने तो इसे 2-3 बार पढ़ लिया था। ये आप देख सकते हो कि इसकी हालत मैंने कैसी कर रखी है। ये देखो, ये देखो, बस पूरी लाल हो गई है बुक। ठीक है, तो इतिहास और कला संस्कृति के लिए ये, और राजस्थान जी के में जो भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए ये भी दिशा की ही गाइड है, सेम टू सेम इसकी जैसी। इसमें भी भूगोल और अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था है, तो इसके भी सभी टॉपिक दिए हुए हैं और इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विथ थ्योरी। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे जो है वो कंप्लीट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी किताबें हैं। मैंने तो राजस्थान जी की यहीं से पढ़ा था और यहीं से कवर किया था। ठीक है, तो राजस्थान जी के लिए ये दोनों बुक मैं आपको प्रेफर करूँगा। बहुत ही शानदार बुक है और आपके जो है वो 99% क्वेश्चन जो है वो इन दोनों बुक्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, और या फिर आप पहली बार राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो आप कोचिंग भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, मैंने क्या पढ़ा मैं वो आपको बता रहा हूँ। और राजस्थान जी के लिए हाँ, एक और राजस्थान भूगोल के मैंने नोट्स भी बनाए थे। हमारे उत्कर्ष क्लासेज में पढ़ाते हैं नरेंद्र सर से नोट्स बनाए थे राजस्थान भूगोल के, और ये भी मैंने पढ़े थे। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं नरेंद्र सर, बिल्कुल। और उन्हीं भूगोल में से जो क्वेश्चन थे सब मेरे इस कॉपी के अंतर्गत हैं। ठीक है, ये पूरी नोट्स बनाए थे मैंने भूगोल के, पूरी अर्थव्यवस्था और भूगोल के नोट्स में। तो मैंने जीके के लिए ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी और जीके मेरा यहाँ से कवर हो गया था। फिर नंबर 3 पे आते हैं शिक्षण अभिरुचि। तो दोस्तों मैं बता दूं कि शिक्षण अभिरुचि के लिए मैंने कोई गाइड नहीं पढ़ी, अभी तक मैंने कोई भी गाइड नहीं पढ़ी। शिक्षण अभिरुचि हालांकि बहुत हार्ड आती है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने गाइड नहीं पढ़ी थी तो मैं आपको रेफ़र नहीं कर सकता हूं कि आप वो गाइड पढ़ो। आप अपनी मर्जी से मार्केट से कोई भी गाइड ले आओ और पढ़ लो। हालांकि मैंने शिक्षण अभिरुचि जो है वो हमारे यूट्यूब से ही पढ़ी थी पूरी। दिनेश आंजना सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है लहर पाठशाला, उनसे पढ़ी थी शिक्षण अभिरुचि। और मेरे शिक्षण अभिरुचि में 37 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं दिनेश सर, तो मैंने तो सब वहीं से पढ़ा था शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के आप दिनेश सर से पढ़ सकते हो या फिर अपने हिसाब से कहीं से भी पढ़ लो, यूट्यूब से, सब अच्छे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आता है नंबर 4 लैंग्वेज। लैंग्वेज में फर्स्ट हम बात करें, मैंने हिंदी ली थी, मैंने संस्कृत नहीं ली थी। तो हिंदी के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी, जैसे कि ये बुक सभी के पास होती है, कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण है। इस बुक को मैंने पूरा पढ़ लिया था 2 से 3 बार, और इसमें से मेरे हिंदी में जो है वो सारे क्वेश्चन आ गए थे। और हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चनों में से 27 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, और वो 1-2 बोनस मिल गए थे क्योंकि वो ऑप्शन थोड़े गलत थे इसी वजह से। तो हिंदी के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो, या फिर आपके आसपास में कोई भी भाई या बहन 12वीं या फिर 11वीं में जो भी पढ़ता होगा उनके पास से आप लेके ये पढ़ सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसी बुक में से आते हैं। ठीक है, तो ये देखो कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये वाली बुक पढ़ी थी मैंने हिंदी के लिए। और अब लास्ट पोर्शन आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन। तो इंग्लिश के लिए मैंने इंग्लिश पढ़ी भी नहीं, मैंने इंग्लिश मैं पढ़ के भी नहीं गया इंग्लिश। हालांकि यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियो आते थे वो देख लेता था। और टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल और ये मॉडल्स, ये मुझे 12th में पढ़े थे तो थोड़े बहुत आते हैं। तो ऐसे मेरे इंग्लिश में 12 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गए, मुझे थोड़े बहुत आते थे। तो और आप भी इंग्लिश के लिए, हालांकि आप कहीं यूट्यूब से या फिर कहीं से भी जहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी तो मैं आपको कैसे कोई बुक बता दूँ। ठीक है, चलिए फिर ये सब बुक पढ़ने के बाद में, रिवीजन करने के बाद में, मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया था। ये क्रोनोलॉजी की प्रैक्टिस सेट बुक है जिसके अंतर्गत 10 मॉडल पेपर दिए हुए हैं और जिसके अंतर्गत 2 तो प्रीवियस ईयर के थे 2022 और 23 के, और 8 मॉडल पेपर थे। तो मैंने इस बुक को भी निकाला, पूरी बुक को निकाल दिया था अंतिम महीने में। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये पूरी बुक को निकाल दिया था और मेरे ये नंबर बैठ रहे थे मॉडल पेपर में। ये देखो, ये आप देख सकते हो, किसी में 409, किसी में 410, किसी में 444 ऐसे। लेकिन मेरे जो एग्ज़ाम है वो 489 नंबर आए थे क्योंकि पेपर मेरे अकॉर्डिंग आ गया था, इसी वजह से। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस सेट थे और मैंने ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट जो है वो लिए थे, जैसे उत्कर्ष के लिए थे और हाँ उत्कर्ष के ही लिए थे मैंने। तो
या फिर एक आधा कोई ऐसा टेक्स्ट बुक ऐसा ऐप आ जाता है, उसमें कोई 1-2 टेस्ट फ्री के होते हैं वो दे देता था। जैसे संकल्प क्लासेस बाड़मेर ने, हमारे प्रेम जी सर ने पूरे जो है वो टेस्ट मॉडल पेपर बीएसटीसी के फ्री कर रखे थे, तो वो टेस्ट भी मैंने दिए थे। तो ऐसे करके मैंने जो है ये मेरी स्टडी मटेरियल है, और इससे जो है मैंने बीएसटीसी में 489 अंक प्राप्त किए और मुझे डाइट कॉलेज मिली है। तो ये आप देख सकते हो, बस मैंने ये बुक्स पढ़ी है, और बाकी आप अपने स्तर पर पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, 2025 में जो आपको सिलेक्शन वो 100% लेना है, तो अभी से जो है वो तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो ये थी मेरी स्टडी मटेरियल। तो फिर लास्ट में बात करें हम कि बीएसटीसी 2025 कब आएगी, तो इस बीएसटीसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बीएसटीसी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो मई में होने वाला है। यानी कि अब से आपके पास 7 से 8 महीने हैं, तो 7 से 8 महीनों में अपनी तैयारी को ऐसे कर लो कि बीएसटीसी का जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन देखते ही फटाफट ओ एम आर में जो है वो गोला फिल कर दो, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टडी मटेरियल। आशा करता हूँ कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी बीएसटीसी से रिलेटेड तैयारी की रणनीति, बेस्ट बुक्स, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स, या फिर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये सब वीडियो मैं आपके बीच में डालता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।